दोस्तों यूएस में एक डेटा आया है। अब डेटा क्या आया है आपको पता है, द टाइम्स ऑफ इंडिया पे जाके पहले आपको देखना है, गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। डेटा जो आया है वो 3 महीने के बाद आया है, 3 मंथ्स के बाद आया है, यानी अक्टूबर। अक्टूबर से आपको पता है, 1 अक्टूबर से अगर आप देखोगे, या अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर, 3 महीने के बाद 1 अक्टूबर को क्या हुआ था, यूएस में शटडाउन हुआ था, तब से ये डेटा ही नहीं आया। और इस कारण से बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक तरीके से आपके सेंट्रल बैंक की जो आंखें होती हैं वो ये होती हैं कि बेसिकली आपका सेंट्रल बैंक कैसे देखिएगा, आगे की पॉलिसी नरेट कर पाएगा या बना पाएगा। तो वो डिपेंड करता है डेटा पे। तो ये डेटा 3 महीने के बाद आया है, बट इस डेटा के आने के बाद यूएस मार्केट ने बड़ा पॉजिटिव रिएक्शन दिया है फ्राइडे को। तो इसलिए ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब डेटा में क्या अच्छा आया ये भी बताएंगे, तो एक एक करके शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं यूएस का जो जॉब का डेटा आया है वो 3 मंथ्स बाद आया, अभी दिखाता हूं मैं आपको। और जो हायरिंग्स हैं वो अभी भी स्लगिश है, दिसंबर में स्लगिश है। मतलब बहुत ऐसा नहीं हो रहा है कि लाइक बहुत तेजी से जिस तरीके से रेट कट हुए हैं उस तरीके से हायरिंग में एकदम से पंप आ गया हो, मतलब एक जंप आ गया हो, एकदम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज और प्रोटेक्शन और देखिएगा ऑप्टिमिस्टिक इन्वायरमेंट बन रहा हो, ऐसा देखने को नहीं मिला है। तो इट्स गुड फॉर द मार्केट, क्योंकि आपको पता है कि अगर डेटा भी अचानक से पंप हो जाएगा जिस तरीके से रेट कट किए गए हैं, तो ये यूएस के लिए खराब बात होगी। क्योंकि तब फेड देखिएगा एक मौका ढूंढ पाएगा कि वो कह दे यहाँ पे मुझे लगता है कि अब लॉन्ग टर्म तक पॉज होना चाहिए रेट्स में। तो आपको पता है, तो अभी दिसंबर का जो डेटा आया है वो इतना खराब तो नहीं आया है। ये अपने इनिशियल फेज का देखिएगा, एक छोटा सा देखिएगा इंक्रीमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हालांकि ड्रॉप हुआ है, लेकिन इतना भी ड्रॉप नहीं हुआ जिससे आप देखिएगा पेन महसूस करें। तो आप देख सकते हैं हायरिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स रिमेन्ड सबड्यूड इन दिसंबर, केपिंग अ ईयर ऑफ वीक एम्प्लॉयमेंट गेन। तो आप देख सकते हैं वीक अगर एम्प्लॉयमेंट गेन्स है तो इसका मतलब अभी भी इकोनॉमी को सपोर्ट की जरूरत है, पंप की जरूरत है और पुश की जरूरत है। और अगर वीक नहीं, ये हाई देखिएगा, स्ट्रॉन्ग और देखिएगा मॉडरेट गेन्स होते एम्प्लॉयमेंट में, तो देखिएगा यहाँ पे फेड के लिए चिंता की बात होती है, क्योंकि इन्फ्लेशन पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा और इकोनॉमी और देखिएगा पॉलिसीज में भी काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आया है वो भी बहुत ज्यादा कोई बढ़ के नहीं आया है, वो एज सच देखिएगा ठीक ही ठाक आया है। लेबर डिपार्टमेंट ने डेटा फ्राइडे नाइट को दिया है, तो इम्पैक्ट कब पड़ेगा इंडियन स्टॉक मार्केट पे, मंडे को। क्योंकि आपको पता है इंडियन स्टॉक मार्केट को अभी इससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि जब ये डेटा आया है 3 मंथ्स के बाद में, तो बॉन्ड मार्केट कैसा है। तो बॉन्ड मार्केट अगर बहुत ज्यादा अप हो जाता है 1 2 3%, तो ये माना जाता है कि यार ये डेटा फेड के लिए बड़ा खराब आया है। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। 10 ईयर बॉन्ड डील आप देख सकते हो, कोई इंपैक्ट नहीं है। तो इसलिए देखिएगा यहाँ पे ये अच्छी चीज मानी जा रही है। और आप देख सकते हो कि डेटा आने के बाद मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि डेटा आए तब चेक करो दो चीजें, डॉलर चेक करो, बॉन्ड चेक करो और मार्केट चेक करो। तो आप देख सकते हो मैं आपको फ्राइडे नाइट का डेटा दिखा रहा हूं, ये देखिए डेटा आया है, आपने देख लिया है। और आप देख सकते हो उसके बाद पूरे मार्केट गिरे थे, पूरे मार्केट पेन में है। ईरान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वेनेजुला कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इजराइल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ताइवान चाइना चल रहा है, मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रही है। बट द थिंग इज कि ऐसे पर्टिकुलर टाइम में भी अगर यूएस मार्केट इतना अच्छा, मतलब डेटा तो आपको नॉर्मल डेटा है ना 3 मंथ के बाद, तो डेटा इतना ज्यादा सपोर्टिव आ गया कि लाइक डोजोस 259 पॉइंट्स अप हो गए, और टेक नैस्डैक अगर आप देखेंगे 169 पॉइंट अप हो गया। तो आप समझ सकते हो कि इतनी निगेटिविटी होने के बाद भी अगर डेटा खराब आया होता, तो आप समझ सकते हो निगेटिविटी बढ़ जानी चाहिए थी ना, मतलब और पेन आ जाना चाहिए था मार्केट में। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ये बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला है। और यहाँ पे इवेंट डेटा आने के बाद यूएस मार्केट इतनी बड़ी निगेटिविटीज को इग्नोर कर चुका है, ये प्लस पॉइंट है। तो ये चीज काफी अच्छी है। टेक स्टॉक्स में भी काफी अच्छा जंप देखने को मिला है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और अगर आप देखेंगे कोई बहुत ज्यादा, मैंने आपसे कह दिया कि कोई बहुत खराब डेटा नहीं आया है। अनएम्प्लॉयमेंट भी देखिएगा स्लिपी हुआ है, तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा रिकवरी नहीं आ गई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये डेटा इतने 3 महीने के बाद जो आया है, जो 3 महीने के बाद आया है,
तो ये बता रहा है कि अभी भी बिजनेस एक्टिविटी कॉशियस है, तो एक्सपैंडिंग नहीं देखने को मिल रहा है, इंप्रूवमेंट बहुत नहीं देखने को मिल रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ में, तो सपोर्ट की तो नीड है। तो ये ट्रम्प के लिए अच्छी बात है। आपको पता है जितना ज्यादा करेंसी फ्लो आएगा यूएस मार्केट में, उतना ज्यादा यूएस स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी बात है। तो मंडे के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। फोकस करिएगा। राम राम।